हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम आप लोगों को क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। उसमें हम आज चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन, ये वाले बात हैं। अब दोस्तों बात है कि इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुई थी और उस यूएनओ के टोटल 6 अंग थे जिसकी हमने चर्चा किया था। उसमें हमने एक महासभा और सुरक्षा परिषद की बात की थी। इसी तरह से दोस्तों आज हम आपको उसके अगले तीसरे चैप्टर जो है, तीसरा जो अंग है जिसका नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसकी बात हम लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों, और ये आज के लिए आपका तीसरा लेक्चर होगा। पहले वाले में हमने ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं, और दूसरे वाले में हमने बताया था कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कैसे हुई, उसके बाद से लीग ऑफ नेशन के बाद कैसे यहाँ पर क्या आया था जी दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना हुई, और फिर यूएनओ के बाद कैसे यहाँ पर किसकी 6 संगठन उसके अपने अंग थे, उसमें हमने महासभा सुरक्षा परिषद की बात की। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद की। दोस्तों सबसे पहले कहा जाता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है यूएनओ का तीसरा अंग है। संरचना के तौर पे प्रारंभ में 18 इसमें सदस्य थे। ठीक है, कितने थे इसमें? शुरू में कितने सदस्य थे दोस्तों? 18 सदस्य थे, लेकिन 1966 में इसे बढ़ाकर 27 सदस्य किया गया। कितना कर दिया गया? 27 सदस्य कर दिया गया। 1973 में इसे बढ़ाकर फिर से 54 कर दिया गया। इस प्रकार देखा जाए तो वर्तमान में इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 यानी 54 है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कल के डेट में, यानी पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ाया था कि यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि उसमें सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी हैं। और जब से स्थापना 1945 से हुई है तब से अभी तक 15 ही है। लेकिन देखिए कि इसमें कितने हो गए? 18 सदस्य शुरू में थे और अभी वर्तमान में 54, यानी 3% से ज्यादा लोग बढ़ गए, मतलब 3 हिस्से से ज्यादा लोग बढ़े हैं। जबकि हमारा जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो उसमें भी 51 सदस्य थे, वर्तमान में 193 हैं। तो इस प्रकार सदस्यों की संख्या तो बढ़ ही रही है ना। तो क्या यूएनओ में सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? निश्चित तौर पे बढ़नी चाहिए। अब कह रहा है कि यह एक अस्थायी संस्था है। क्या है दोस्तों? एक अस्थायी संस्था है। इसके हर 1/3 सदस्य हर 1 साल पर अवकाश प्राप्त करते हैं। कितना? एक परमानेंट है और 1/3 सदस्य यानी 54 के 18 तिहाई 54, 18 लोग हर 1 साल पर हटेंगे, तो दूसरे साल और तीसरे साल में तीनों लोग हट गए नए लोग, फिर अब उसके स्थान पे नए लोग चले आते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, क्योंकि एक व्यक्ति 3 साल के लिए चुना जाता है। इसके सदस्य दोबारा चुनाव लड़कर दोबारा सदस्य भी बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं कि एक बार कोई व्यक्ति 3 साल के लिए आ गया तो दोबारा वो इसमें नहीं आ सकता है, नहीं, दोबारा भी चुनाव लड़े और वो जीत जाता है तो दोबारा भी वो आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके सदस्यों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? महासभा और सुरक्षा परिषद मिल करके क्या करते हैं? इनके सदस्यों का चुनाव करते हैं। कार्य एवं शक्तियां, ठीक है, कार्य एवं शक्तियां, संसार के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विकास करना तथा सहायता प्रदान करना किसका काम है? इसी का काम है। यानी संसार के सभी लोगों को सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर एवं स्वास्थ्य संबंधी जो भी विकास का काम होता है उसको करने का काम यूएनओ का तीसरा अंग
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ही करता है और इसी को करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 18 है। एक सदस्य 3 साल के लिए काम करते हैं और प्रति वर्ष 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सभी लोगों को भरपेट, दुनिया के लोगों को भोजन और अस्थायी निवास और स्वस्थ अच्छा बनाए रखने का जिम्मेदारी भी किसके ऊपर है? इन्हीं के पर होता है, इन्हीं को देखना होता है। अब आता है दोस्तों चौथा, न्यायसीता परिषद। न्यायसीता परिषद इस समय वर्तमान में नहीं है, इसको थोड़े समय के लिए क्या कर दिया गया है? स्थगित यानी हटा दिया गया है, लेकिन परमानेंट हटा नहीं है, क्योंकि इसको जिस काम के लिए लाया गया था वो काम अब धीरे धीरे समाप्त हो गया है, तो इसीलिए इसके काम को रोक दिया गया है। जब फिर इसको जरूरत होगी तो इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उनका विकास की जिम्मेदारी विकसित राष्ट्रों को दी गई। ठीक है, यानी जो विकसित राष्ट्र थे उन लोगों ने कुछ देशों को क्या कर लिया? गोद ले लिया, यानी अपने हैंड में ले लिया कि उनका क्यों? क्योंकि उनका आर्थिक सामाजिक नुकसान हुआ था। क्या हुआ था? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसीलिए उन न्यायसीता परिषद के तहत उनको कुछ लोगों ने, जो विकसित देश थे, उन्हें गोद ले लिया। न्यासी देश का कर्तव्य था कि वो गरीब देशों को सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए योग्य बनाए, ताकि अपना प्रशासन खुद वो चला पाए। यानी जो देश गरीब थे उनको तैयार करना था, उनको योग्य बनाना था, उनको सक्षम बनाना था और फिर बना करके उन्हें छोड़ देना था। ये काम देश के अलग अलग देशों ने किया। दुनिया के अलग अलग देशों ने अलग अलग देशों के कमजोर स्थिति के लिए उसे गोद ले लिया और वहां पर वो डेवलपमेंट का काम करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे आता है कि इस प्रणाली में अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलाऊ। दोस्तों ये एग्जाम में पूछ चुका है। पलाऊ था जिसके विकास की जिम्मेदारी यूएसए यानी अमेरिका ने ले रखा था और 1994 में इस क्षेत्र का कार्य पूरा हो गया और नवंबर 1994 में न्यायसीता परिषद को स्थगित कर दिया गया। न्यायसीता परिषद को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, इसको हटा दिया गया कि जो काम के लिए बनाया गया था वो काम तो दोस्तों पूरा हो गया, अब इसको रखने की कोई जरूरत है नहीं, इसीलिए इसे हटा दिया गया। अब आता है पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका एक अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। तो दोस्तों इसकी संरचना, इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से चुन करके आते हैं। इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। कितने साल का होता है? 9 साल का होता है। इनका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद मुख्यालय द्वारा पूर्ण बहुमत से होता है। कितने बहुमत से होता है? पूर्ण बहुमत से। इनका चुनाव महासभा करती है और सुरक्षा परिषद मिल करके पूर्ण बहुमत के साथ होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड का एक शहर है, हैंग, यहीं पर है। अब इसका काम क्या है जी? इसका काम तो कुछ ना कुछ होगा न्यायालय का। तो सदस्य राष्ट्र के आपसी झगड़ा, ये झगड़े होते हैं, मतलब जितने भी सदस्य हैं इसमें 193 देश हैं, इन देशों में कोई ना कोई तो झगड़ा होते ही रहता है। तो इनके झगड़ा, क्षेत्रीय विविधता और सीमा विवाद का निपटारा करना होता है। 1965 में भारत पाक के कच्छ के रण के विवाद का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इनका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़ा और विवाद को खत्म करने का होता है। तो इस प्रकार हमने टोटल कितना 5 गो अंग देखा। किसका? यूएनओ का, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशन का ही ये क्या था? उत्तराधिकारी था। अब आता है छठा, सचिवालय। यूएनओ के मुख्यालय में ही इनका भी मुख्यालय है, जिसकी कहां पर हेड है? हेमनकोट द्वीप में, न्यूयॉर्क में ये बसा हुआ है। यूएनओ का प्रशासनिक कार्य सचिवालय में ही होता है। सचिवालय में ही महासचिव होते हैं, जिसके अधीन यह काम होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा करती है। महासचिव का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है दोस्तों। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 बार महासचिव बन सकते हैं। यूएनओ का महासचिव अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और ये यूएनओ के 76वें महासचिव हैं। कौन सा महासचिव है जी? 76वें महासचिव हैं। ठीक है। कौन सा महासचिव? 76वें महासचिव हैं। शीत युद्ध अब कह रहा है कि यूएनओ में सुधार की जरूरत। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको यूएनओ के 5 अंगों की चर्चा की। पिछले वीडियो में हमने केवल महासभा और सुरक्षा परिषद की चर्चा की। यहाँ पर हमने सामाजिक आर्थिक सुरक्षा परिषद, न्याय संहिता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय का चर्चा किया। इन्हीं 6 न्यायालयों, इन्हीं 6 अंगों के माध्यम से यूएनओ अपना काम कंप्लीट करता है। अब आता है दोस्तों कि यूएनओ में सुधार की जरूरत। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएनओ में सुधार होना चाहिए। निश्चित तौर पर यूएनओ में सुधार होना चाहिए, क्योंकि यूएनओ की स्थापना जब 1945 में की गई थी तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन वर्तमान में जब इसकी काम कर रहा है तो इसकी वर्तमान की परिस्थितियां अलग है। उस समय की बात अलग थी और इस समय की बात अलग है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग हो रही है। इसका ढांचा मतलब हो गया स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर है इसमें परिवर्तन की बात हो रही है। स्ट्रक्चर मतलब 15 जो देश हैं और इसमें 2 प्रकार की प्रक्रिया है। एक तो 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई है। तो इसमें ही परिवर्तन की बात हो रही है कि कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ये स्ट्रक्चर हो गया। और कार्य करने की प्रक्रिया, यानी कार्य जो इसका है, जो उस समय कार्य मिला था, उस समय कार्य का विषय वस्तु बहुत कम था, जो कि दुनिया में बहुत सारी नई नई समस्याएं नहीं थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत सारी नई नई समस्या, उस समय दुनिया के सामने आतंकवाद जैसी समस्या नहीं थी, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी की समस्या नहीं थी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या नहीं थी। इसलिए उस समय उसके कार्य कम थे। लेकिन वर्तमान में अगर 90 के बाद देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो, आतंकवाद हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, ये सब काम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यूएनओ के कार्य का दायरा भी बढ़ाना चाहिए। दोनों में सुधार की जरूरत है। अब जब बढ़ेगा तो इधर कार्य में, इधर ढांचा में, दोनों में ही सुधार की बात हो रही है, सुधार की मांग हो रही है, जोर पकड़ लेने लगी है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले, मानवाधिकार, यही तो मैंने भी बताया कि भूखमरी है, ठीक है, गरीबी है, बीमारी है, आतंकवाद है, पर्यावरण है, ग्लोबल वार्मिंग, मानव के अधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं और वही इनके मेन होते हैं। और इस प्रकार दोस्तों अब हम अगले वीडियो में ये बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें भारत क्या मांग कर रहा है सुधार का, क्योंकि हम तो पढ़ लिए कि इसमें मांग करने हो रहा है और इसकी सदस्यता कैसे ली जाती है, ये भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था और आज हमने इस वीडियो में चर्चा किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो एक छोटा सा काम करिएगा। आप जहां वीडियो देख रहे होते हैं उसके नीचे एक रेड कलर का ऑप्शन आता है सब्सक्राइब का, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास पहुंचेगा। जिन लोगों ने वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रखे हैं वो निश्चित तौर पर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा। आपके शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत।